हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माइंड्स एंड सोल। मेरे चैनल माइंड्स एंड सोल में आपका स्वागत है। सो आर यू फीलिंग स्ट्रेस्ड आउट? क्या आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है? किस चीज़ का? कारण कुछ भी हो, कारण बहुत से हो सकते हैं। बिजनेस नहीं चल रहा, बच्चे, रिलेशनशिप्स, एजुकेशन में प्रॉब्लम, जॉब्स में प्रॉब्लम, और स्पेशली आज के ज़माने में, आज के समय में वायरस के वजह से स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ड्यू टू ऑल दीज रीजंस, इन सब की वजह से। एंड वी फील स्ट्रेस्ड आउट। हमें लगता है कि हमारे सर पे, हमारे कंधे पे जैसे किसी ने बहुत बड़ा बोझा लाद के रखा हुआ है, और उस बोझे के साथ आप कितने दिन तक चल सकते हैं, और कितनी देर तक चल सकते हैं, और कितनी दूर तक चल सकते हैं, ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो सबसे पहले तो ये हमें समझना है कि स्ट्रेस और एंजाइटी होती है, हर एक समय में किसी ना किसी को होती है, और आजकल के आज तो बहुत ज़्यादा है, मुझे भी है। लेकिन इन इस एंजाइटी का, स्ट्रेस का क्या फ़र्क पड़ता है, क्या असर पड़ता है हमारे मन पे और हमारे तन पे? वी फील एग्जॉस्टेड, हमें थकान ज़्यादा होती है, हम टेंस रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। हाइपर टेंशन, जिनको बीपी की बीमारी है उनका बीपी बढ़ने के चांसेस हैं। थकान, इरिटेबल, हमें गुस्सा बहुत जल्दी से आ जाता है। ओके, और इन सब चीज़ों का असर अगर हम देखेंगे तो हमारा कोई भी डिसीजन जो है वो ठीक नहीं हो सकता है। ठीक है, ये हमें समझ के चलना चाहिए कि स्ट्रेस लेना और ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस लेना किसी चीज़ का हल नहीं है। ठीक है, और अगर आप गलत डिसीजन लेंगे तो ऑब्वियसली इससे आपका स्ट्रेस और बढ़ेगा। एक चीज़ जो हमें याद रखनी है कि स्पेशली जैसे मैं माँ बाप के लिए कहता हूँ, माँ बाप अपने घर में अपने बच्चों के लिए हीरो होते हैं। अगर आप ये देखिए कि घर का हीरो और हीरोइन जो आप लोग हैं बच्चों के लिए, अगर वो बीमार हो जाए, स्ट्रेस आउट हो जाए, तो बच्चों पर उसका क्या असर पड़ेगा? डेफिनेटली हम सोच सकते हैं कि उन पे इसका नेगेटिव असर ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हमें बच्चों पे नेगेटिव असर डालना है? क्या हमारे हीरो हीरोइन जो घर के हैं, जो हम लोग हैं, हम ऐसे बिहेव कर सकते हैं और करना चाहिए क्या? नहीं। स्ट्रेस किसी चीज़ का आंसर है क्या? नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो हमें वो सॉल्यूशंस की तरफ ध्यान देना है जो हमारे कंट्रोल में है। उन सॉल्यूशंस को डिस्कस ही मत करिए जो हमारे कंट्रोल में है नहीं। सॉल्यूशंस, अल्टरनेटिव्स, वो डिस्कस करिए अपनी फैमिली में, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, कि जो सॉल्यूशंस हमारे कंट्रोल में हैं, हमारे बस में है। ठीक है, दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2, कीप आवरसेल्व्स एंगेज्ड। ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि हमारा मन ये बहुत शैतान है, और ये हमेशा अगर हमारी आदत है तो आप देखेंगे कि हमेशा नेगेटिव इसमें थॉट्स, नेगेटिव विचार बहुत जल्दी आते हैं, और जैसे ही नेगेटिव विचार आते हैं तो हम ऑटोमेटिकली, ये हमारा रिएक्शन है बॉडी का, कि हम स्ट्रेस आउट होने लगते हैं, टायर्ड आउट होने लगते हैं, इरिटेबल होने लगते हैं। ठीक है, हमें इस मन को, अपने आप को एंगेज करके रखना है किसी पॉजिटिव चीज़ों में, ताकि हमारा एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहे। ये एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि हम नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिविटी से ही हरा सकते हैं, नेगेटिविटी से नहीं हरा सकते हैं। नेगेटिविटी हमारी एनर्जी ड्रेन आउट करती है। ये आप किसी भी समय, किसी भी स्थिति में आप इसको परख सकते हैं कि नेगेटिविटी की लड़ाई हमेशा पॉजिटिविटी से ही जीती जा सकती है। ठीक है, यू मस्ट टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। इन्फॉर्म्ड डिसीजन का मतलब है कि सोच समझ कर, विचार कर ही डिसीजन लें। अपनी मर्जी से या वैसे ही कोई डिसीजन ना लें। जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है उसको एनालाइज करिए, सोचिए, डिस्कस करिए, और उसके बाद डिसीजन लीजिए। एक और चीज़ मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि, और इसमें हम बहुत बार फेल होते हैं, नाकामयाब होते हैं अपनी ज़िंदगी में, दैट वी डोंट हैव एनी बैकअप प्लान्स। हमारे पास दूसरे किसी तरह के बैकअप में जाने के लिए कोई प्लान नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे आप इसको इस तरह से सोचिए कि मेरे पास एक कार भी है और स्कूटी भी है। अगर 2 टायर पंचर हो जाते हैं या कार में पेट्रोल खत्म हो जाता है तो मेरा बैकअप प्लान क्या है? मेरा बैकअप प्लान है स्कूटी।
तो इसी तरीके से मैं मानता हूँ आपकी बात कि हर एक चीज़ के बैकअप प्लान नहीं हो सकते हैं, लेकिन कुछ तो अगर आपका बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता है और आपने उसका विश्लेषण करा लिया है मनोवैज्ञानिक से, तो इंजीनियर नहीं कुछ और सही, लेट अस हैव अ बैकअप प्लान। ठीक है। इसी सिमिलरली सपोज आपके पास पैसे की कमी महसूस हो रही है, जो ऑब्वियसली होती है स्पेशली इन इस तरह के समय में, तो हैव अ बैकअप प्लान इन फाइनेंसेस ऑल्सो, हैव अ बैकअप प्लान फॉर द कैरियर ऑल्सो, एंड हैव अ बैकअप प्लान फॉर बिजनेस ऑल्सो। इसीलिए आप देखेंगे मैं कई बार वीडियोज़ में अपने इस चीज़ का मशवरा, इस चीज़ का जिक्र मैं ज़रूर करता हूँ कि अपने आप को आदमी को, हर एक इंसान को, हर एक नौजवान को, हर एक बच्चे को अपने आप को हमेशा अपने आप पर कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करके रखना चाहिए। अपने स्किल सेट को हमेशा अपग्रेड करते रहना चाहिए कि अगर आपको जॉब से निकाल दिया गया है तो एटलीस्ट आपके पास कुछ ऐसे स्किल सेट होने चाहिए जो आपको लगे, जो आपको चीयरअप करने का मौका दें, हौसला दें कि यस, एक जॉब नहीं, कोई बात नहीं, मेरे पास ये अपना स्किल सेट है, मैं इस तरीके से आगे भी बढ़ सकता हूँ। ठीक है। तो ये इस तरह की कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं जो हमें हेल्प आउट कर सकती हैं मुसीबत के समय में, जैसे अभी चल रहा है। एंड अपने किड्स को, अपने बच्चों को हमेशा अपने साथ लगा के रखिए। डोंट टेल देम, उनको कभी ऐसा नहीं बोलिए कि जाकर खेलिए, नहीं। दे आर अ पार्ट ऑफ योर फैमिली एंड यू आर अ पार्ट ऑफ देयर फैमिली। इट्स अल्टीमेटली वन फैमिली। सो यू इंस्टेड ऑफ सेइंग यू प्ले, आपको ये कहना है आइए हम सब खेलें। तो ये देखिए कि आपके परिवार में किस तरह की सिनर्जीज, किस तरह का तालमेल बना रहेगा, सौहार्द बना रहेगा। और इस तरह की चीज़ें, इस तरह के नेगेटिव, इस तरह के समय के उतार और चढ़ाव तो आते रहते हैं और आते ही रहेंगे। तो हमें ये करना है कि इन 4-5 चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई हैं उन पे ध्यान देना है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा, ये भी चला जाएगा। थैंक यू वेरी मच।